स्वीट लिविंग एवरीवन। बड़ों को नमस्कार एवं छोटों को ढेर सारा प्यार। आपके अपने YouTube चैनल स्वीट लिविंग पर आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल पर प्रकृति एवं प्राकृतिक से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति। आज जो हमारे देश में खाद्यान्न की स्थिति है, ऐसी उपलब्धता नहीं थी आजादी के समय, यानी 1940 और 50 के दशक में। इसकी कमी आप 1943-44 में आई बंगाल का अकाल से समझ सकते हैं। उस समय का बंगाल, आज का बांग्लादेश, भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा सभी बंगाल कहलाते थे और उस अकाल में लगभग बंगाल के 30 लाख लोगों ने भूख से तड़पकर अपनी जानें गंवाई थी। आज जो सभी के पास भोजन की उपलब्धता है, वह देन है हरित क्रांति की। हरित क्रांति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत खाद्यान्न की कम उत्पादन एवं बढ़ती जनसंख्या जैसे समस्याओं का सामना करने के लिए अपने कृषि ढांचे में परिवर्तन करते हुए एक नए प्रकार की कृषि पद्धति को अपनाकर खाद्यान्न के क्षेत्र में किया गया बदलाव हरित क्रांति कहलाया। इस पद्धति में उच्च पैदावार वाले बीजों, उर्वरकों, सिंचाई के साधन, कीटनाशकों आदि का प्रयोग करके उत्पादन में तेजी लाने की प्रक्रिया को हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा किया गया। बोरलॉग ने मैक्सिको में गेहूं की एक नई किस्म का निर्माण किया जिसकी उत्पादन क्षमता अधिक थी। इस उपलब्धि के कारण नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है या हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 ईस्वी में एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति के कारण गेहूं, मक्का, गन्ना, बाजरा, ज्वार, चावल की फसलों का उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, लेकिन सबसे ज्यादा उपलब्धि गेहूं के उत्पादन में मिला। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद उन्नतशील नई किस्म के बीजों का प्रयोग शुरू हुआ, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा, सिंचाई की सुविधा का तेजी से विस्तार हुआ, बहुफसलीय कार्यक्रम का प्रयोग किया गया, कृषि यंत्रों का प्रयोग बढ़ा। हरित क्रांति का सबसे बड़ा लाभ भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। हरित क्रांति से मोटे अनाज, दलहन, तिलहन को इसके दायरे से बाहर रखा गया। गन्ना, चाय, कपास, जूट जैसी व्यावसायिक फसलों को भी हरित क्रांति से बाहर रखा गया। रसायनों का अत्यधिक उपयोग हुआ। कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ, जिससे फसलों के पोषकता, पर्यावरण व मिट्टी के प्रदूषण का कारण भी बना। इस तरीके से हरित क्रांति अपने साथ कुछ नकारात्मक चीजों को भी लेके आई, जिसका अभी के समसामयिक भोजन में स्पष्टता से उसकी पोषकता की कमी दिख रही है। थैंक्स। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार।